सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने इस योग की सीरीज़ जो हमने शुरू की है, इसके 4th एपिसोड में। तीसरे एपिसोड में हमने जाना कि हम जब योग सेशन शुरू करते हैं तो उसमें हम कुछ बेसिक सूक्ष्म व्यायाम और ऐसे कुछ आसनों का अभ्यास कैसे कर सकते हैं या कौन से ऐसे आसनों का अभ्यास करना चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें, इसके बारे में जाना। और आज हम इस चौथे एपिसोड में यह जानेंगे प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम क्या है। एक ऐसी यौगिक विद्या जिससे हम अपने प्राणों का, अपनी जीवनी शक्ति का विकास कर लेते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं, वह प्राणायाम है। प्राणायाम वैसे तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन हमें जब हम सामान्य अभ्यास की बात कर रहे हैं, जब हम बिगिनर्स हैं, तो हमें केवल इतना ही करना है कि जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न। केवल आप अपने श्वास के आने और जाने पर ध्यान देना शुरू करें। हाँ, आप किस तरह से श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस पर ध्यान रखने के साथ साथ इसे गिनना शुरू करें कि आपने कितने सेकंड में श्वास लिया और कोशिश करें उतने ही सेकंड में आप छोड़ें। एक उदाहरण के तौर पर एक सामान्य व्यक्ति को 6 गिनने तक श्वास लेना है और 6 गिनने तक श्वास को बाहर छोड़ना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यह श्वास हमने भर लिया और इसी तरह श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। ऐसा करते हुए आप अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते जाएं और इसे 10 और 15 गिनने तक लेकर जा सकते हैं। ऐसा करने से ना केवल आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, आपकी जो आयु भी बढ़ेगी, आपके प्राणों का जो प्रवाह भी ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। तो आप इसे बेसिक प्राणायाम के रूप में आप सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसे हर कोई कर सकता है, कोई भी रोगी व्यक्ति भी कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और इसका ये निरापद है, इसका हमें बहुत लाभ होता है। और ज़्यादा प्राणायाम के बारे में अगर हम जानें तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आपको राइट नोस्ट्रिल जो है बंद करना है, लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना शुरू करना है और फिर लेफ़्ट नोस्ट्रिल बंद करना है, राइट से ब्रीद आउट करना है, फिर राइट से इनहेल करना है और राइट साइड बंद करते हुए लेफ़्ट से ब्रीद आउट करना है। यह एक चक्र माना जाएगा, यह एक राउंड माना जाएगा। इसमें भी श्वास पर आप पूरा ध्यान रखें। कहा तो ऐसा गया है कि अगर आप अपनी हथेली में रुई का एक टुकड़ा रख लें और जब आप श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास कर रहे हों तो वह रुई का टुकड़ा हिल ना पाए, इतना निश्चल, इतना ही जो है स्मूथ, बड़े ही आराम से आप श्वास के अभ्यास को पूरा करें, तो यह ना केवल आपकी क्षमता बढ़ाता है, आपकी शरीर की जो है सभी प्रकार की जो कार्यविधि है उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव करता है और उसको जो है ऊर्जावान बनाता है। इससे और अधिक अगर हम बात करें तो आज पूरी दुनिया में जितनी भी तरह के आप हेल्थ इश्यूज़ देख रहे हैं, उसमें अधिकतर जो समस्याएं हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनमें साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं, यानी कि तनाव से संबंधित समस्याएं ज़्यादा हमें परेशान कर रही हैं। और प्राणायाम के विषय में कहा भी गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी जब तक यह श्वास अनियंत्रित है तब तक हमारा मन भी अनियंत्रित रहता है, और जिसका मन अनियंत्रित हो वह सुखी कैसे हो सकता है, वह कैसे प्रसन्न हो सकता है। तो प्राणायाम का अभ्यासी जब बड़े अच्छे तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करने लगता है, प्राणायाम में आगे बढ़ने लगता है, तो उसका मन स्थिर रहता है, उसका मन उसके नियंत्रण में आने लगता है और उसकी जो क्रियाएं हैं वह स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं। तब उसको तनाव नहीं होता, बल्कि हर समय उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता के भाव बने रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं वह कभी भी परेशान नहीं कर सकती, बल्कि अगर किसी को हो गई हैं तो वह इन समस्याओं से बाहर आ जाता है। इस तरह यह कोई दो राय नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं कि प्राणायाम के अभ्यास से किसी मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है, बल्कि ऐसा कहें कि एक स्वस्थ आयु में वृद्धि होती है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और प्राणायाम की बहुत सारी जो विधियां हैं, हमें सभी विधियों पर ना जाकर जो बेसिक प्राणायाम, जैसे मैंने बताया कि श्वास लेने और छोड़ने की जो विधि है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास
करने का जो है इसकी शुरुआत करें। और प्राणायाम में कुछ सावधानियों का जो है वो विशेष तौर से ख्याल रखें। आप प्राणायाम एक ऐसे स्थान पर करें जहाँ पर जो आबो हवा है, जहाँ पर जो वातावरण है वो बड़ा ही शुद्ध होना चाहिए, बड़ा ही मनोरम होना चाहिए। इस समय जैसा आप देख रहे हैं कि एक बारिशों का सीज़न चला हुआ है, तो बारिशों के सीज़न में क्या होता है कि लगातार बारिश आने की वजह से जो पॉल्यूशन है वो अब इस समय ना के बराबर है। बल्कि मेरे आगे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पॉल्यूशन इस समय बिल्कुल नहीं है, बड़ा ही अच्छा मौसम बना हुआ है। तो ऐसे समय में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे मौसम में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और किसी गर्भवती महिला को जो है तेज श्वास की क्रियाओं पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें ऐसे प्राणायाम के अभ्यास से बचना चाहिए जिससे सांसों की गति तेज हो। और जो कुछ विशेष प्रकार के रोग हैं उनको किसी न किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। स्वयं से प्राणायाम के कठिन अभ्यास में या जो डिफरेंट टाइप के प्राणायाम है उसमें नहीं जाना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर पूरा करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसको अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जब आप शेयर करते हैं तो उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारियों के साथ अगली वीडियो आपके लिए ज़रूर बना के लेकर आऊँगा। और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए नमस्ते।